नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री सीखने के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे इन दिनों हम सीख रहे हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री सीखने के इसी क्रम में हम आज सीखने वाले हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन सीखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी आप पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें क्या बोल रहे होते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। इसको कैसे समझेंगे? जब तक हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को नहीं समझेंगे तब तक पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के नेचर को समझना नामुमकिन है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कैसे पहचानेंगे कौन सा रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्या कंडीशन होती है और क्यों कहा जाता है उन्हें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो पहली एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम स्टीरियो स्पेसिफिक की बात करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिएक्शन बड़ा स्पेसिफिक है। इसको लेके भाई, रिएक्टेंट के स्टीरियो को लेके, मतलब रिएक्टेंट के स्टीरियो, स्टीरियो मतलब स्पेस में जो उसका अरेंजमेंट है उसको लेके बड़ा स्पेसिफिक है। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना, मतलब अगर ए से हम बी बना रहे हैं तो इस बी का बनना है ना, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। किस पे? ए के स्टीरियो अरेंजमेंट पे। किस पे? स्टीरियो अरेंजमेंट पे। अच्छा जी, अब स्टीरियो अरेंजमेंट क्या होता है? स्पेस में इस ए का अरेंजमेंट कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरह से उससे कनेक्टेड एटम अरेंज है, उनको लेके, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं जब इसकी बात कर रहे होते हैं ना, तो एक और टर्म आ जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का, स्टीरियो आइसोमर। सारा छोटा सा टर्म है, ये आ जाता है। क्या होता है स्टीरियो आइसोमर? वही सेम चीज अभी हमने बताया, स्टीरियो प्लस आइसोमर। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। स्टीरियो अभी हमने क्लियर किया क्या है, स्पेस है। और आइसोमर क्या होता है? आइसोमर क्या होता है? आइसोमर होते हैं अगर डिफरेंट कंपाउंड है आपके पास, डिफरेंट कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही तो पढ़ रखा है हमने। अगर आइसोमर की बात करें तो मतलब कोई भी दो कंपाउंड, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए ना आप, CH3 CO CH3, हमने एक कीटोन ले लिया जी, और उसी फार्मूले से हमने एक एल्डिहाइड भी बना लिया। दोनों का फार्मूला क्या है? C3H6O, C3H6O। मतलब यहाँ पे देखिए, दो कंपाउंड है, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो हम उसे आइसोमर बोल रहे हैं। तो मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिलेशन किस में देखा जाता है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की जब बात कर रहे होते हैं ना, तो स्टीरियो आइसोमेरिक रिलेशनशिप देखा जाता है। कि पहला कंडीशन है कि जो भी वो मॉलिक्यूल हैं जिन पे आप देखने जा रहे हैं वो स्टीरियो आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो, मतलब आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। पहला कंडीशन, ठीक ना। तो अब स्टीरियो आइसोमर आप किसे कहते हैं? ये तो आइसोमर आप जान गए, दो डिफरेंट कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उन्हें आइसोमर बोलते हैं। अब बेस्ड ऑन डिफरेंस, जो भी उनमें बेसिक डिफरेंस होते हैं उनके आधार पे आइसोमेरिज्म को बांटा जाता है अलग अलग। उसी कैटेगरी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म आती है, ठीक है। स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर्स मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? आइसोमर, अच्छा, आइसोमर्स दैट हैव
the same sequence of chemical bond. Chemical bond are that have the same sequence of कोवैलेंट बॉन्ड कर लीजिए ना, चलिए अब कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। और डिफर किस में होते हैं, बट डिफर इन द रिलेटिव disposition of their atom in space, ठीक है। पर्टिकुलरली बात क्या करी, आइसोमर तो वहां होने चाहिए, सारे कोवैलेंट सीक्वेंस भी सेम होने चाहिए, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। कैसे समझ सकते हैं जी, चलिए एक वाले लेके देखते हैं। अगर आपको एल्कीन के बारे में पता है, एल्कीन मालिक्यूल लीजिए, चलिए ठीक, और इन पे सब्स्टिट्यूशन करिए। अब हमने मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया दोनों एंड पे, ठीक, और दोनों एंड पे जो मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया ना, उसको हमने एक दूसरे के अपोजिट लगा दिया जी। चलिए देखिए, यह हमारा कंपाउंड ए बन गया, फिर से हमने वही एल्कीन लिया, फिर से मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन दोनों एंड पे हमने देखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर दिया, दोनों एंड पे CH3 को हमने सेम साइड रखा। तो पहला तो एक चीज क्लियर हो गया, ए और बी ये जो दो कंपाउंड हमने बनाया है, ये दोनों के दोनों पहले क्या है, आइसोमर है। इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों के दोनों आइसोमर है, ठीक ना। लेकिन स्टीरियो आइसोमर है कि नहीं है, ये देखना है तो हम क्या देखेंगे, आप कनेक्टिविटी देखेंगे। हमने क्या, दैट हैव द सेम सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए, अगर इस पहले कार्बन पे देखें तो एच और सी एच, यहाँ पर एच और CH3 है, दूसरे कार्बन पे भी देखें CH3 और H है। बस अंतर क्या है, अगर स्पेस में ओरिएंटेशन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों CH3 सेम साइड है, और ए में देख रहे हैं दोनों CH3 अपोजिट है। मतलब ये कहीं ना कहीं स्पेस में कोवेलेंट बॉन्ड के जो अरेंजमेंट है वो डिफर है। जब ऐसा रिलेशन किसी में मिलता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर। और इसी घटना को क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों पर्टिकुलर जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, डाया स्टीरियोमेरिज्म का। हम उस पर नहीं जाएंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कितने भागों में बांटते हैं, उन सब की चर्चा नहीं करना है। हमें तो पर्टिकुलरली आज ये जानना है कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता क्या है। तो सपोज दैट कोई रिएक्टेंट ए है, इसको हम एक रिएक्शन में लेने जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ रिएजेंट लगा रहे हैं, सेट ऑफ रिएजेंट है, ठीक ना, सेट ऑफ रिएजेंट है। तो यह प्रोडक्ट में परिवर्तित होगा। मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स बनाया। अब हम क्या करते हैं, इस ए का दूसरा स्टीरियो आइसोमर लेते हैं। मान लीजिए ए का दूसरा स्टीरियो आइसोमर क्या लिया, स्टीरियो आइसोमर क्या ले ले हम, बी ले लेते हैं, और उस पे भी सेम सेट ऑफ रिएजेंट लगा दें, सेट ऑफ रिएजेंट। लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन सेम होना चाहिए जो ए पे लगाए, जो ए पे लगाए, और आप वाई पा रहे हैं, यक्स नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक दूसरा कंपाउंड वाई मिल रहा है। अगर ऐसी कहीं भी कंडीशन सेटिस्फाई हो ना, तो उसी को कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। समझते हैं इसको, एग्जांपल लेकर समझेंगे जी, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया अपने समझने के लिए, एल्कीन मॉलिक्यूल लिया जी। एल्कीन पे ही देखते हैं एपॉक्सीडेशन के थ्रू, या एल्कीन पे ब्रोमीन का एडिशन देखते हैं जो सबसे सिंपल है।
हमने एक एल्कीन लिया CH3 CH CH3, इस पे हमने क्या किया, एपॉक्सीडेशन करा लीजिए। अच्छा ब्रोमीन, चलिए ब्रोमीन का एडिशन देखते हैं फर्स्ट। ब्रोमीन का एडिशन करा लिया। तो आप जानते हैं जब भी आप एल्कीन पे ब्रोमिनेशन कराते हैं तो एंटी एडिशन होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स बनाइए जी इस कंपाउंड पे। ये बनाया हमने ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स। जरा सोच के देखिए, अभी आपके दिमाग में आया होगा कि यह जो ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स बना है वो तो टॉप फेस से बना है, नीचे से भी बन सकता है। तो भाई एल्कीन के जो दोनों फेस होते हैं टॉप या बॉटम, सिमेट्रिकल एल्कीन है और सीस एल्कीन है, तो सीस एल्कीन के टॉप और बॉटम दोनों साइड से जब आप अटैक करके जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो सेम बनते हैं, चाहे टॉप से अटैक कराएं चाहे बॉटम से अटैक। तो हम इन दोनों फेस को क्या कहते हैं कि होमोटॉपिक होता है। होमोटॉपिक होता है क्योंकि सेम कंपाउंड दे रहा होता है। दोनों फेस कैसे हैं, होमोटॉपिक फेस होते हैं, ठीक ना। तो ये कोई टेंशन ही नहीं है कि ऊपर से अटैक करा रहे हैं कि नीचे से अटैक करा रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल हमारा बना क्या वो ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, यहीं पे हमने Br- से अटैक कराना है जी। किससे अटैक कराना है, Br- से। अब Br- के चांसेस कहाँ कहाँ से अटैक करने के, हमेशा एंटी अटैक करेगा जी। तो या तो यह पोजीशन 1 पे अटैक कर ले, या तो ये पोजीशन 2 पे अटैक कर ले। किसी को आप नंबरिंग 1 2 दे सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं। तो चलिए अगर इसने 1 पे अटैक कर दिया, ठीक ना, क्या कर दिया, 1 पे अटैक कर दिया, तो क्या बनने की संभावना है, 1 पे अटैक करा के बनाइए और 2 पे अटैक करा के बनाइए, 2 पे बनाते हैं। तो अगर 1 पे अटैक किया तो Br आपका 2 वाले पोजीशन पे ऊपर की तरफ होगा और आने वाला Br 1 पे नीचे की तरफ होगा। हम सबसे पहले Br यहां बना लेते हैं और अब बनाते हैं कंपाउंड CH3 CH। दूसरे पोजीशन पे हमारा Br ऊपर की तरफ है और क्या है जी CH3 CH। एक कंपाउंड तो ये बना, ठीक। दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, Br को दूसरे पोजीशन पे अटैक करवा रहा है, तो सेकेंडरी पोजीशन पे क्या आएगा, Br नीचे से आएगा और पहले पोजीशन पे Br क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। बनाइए, चलिए Br यहाँ ऊपर हो गया CH CH3 और आने वाला Br कहाँ है जी, आने वाला Br हमारा नीचे से। तो अगर इन दोनों में रिलेशन देखें ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इनएंसियोमेरिक रिलेशनशिप होती है इन दोनों में। दोनों ये जो मिले हमको क्या मिले, इनएंसियोमर है भाई, इनएंसियोमर। दोनों में इनएंसियोमेरिक रिलेशनशिप है। वहीं पे अगर आप जा रहे हैं ट्रांस लेके चलने, तो एक बार ट्रांस लेके चल के देखिए, ट्रांस एल की CH3 CH CH3, इस पे सेम चीज कराइए, Br का अटैक करा दिया जी, तो क्या होगा CH3। पहले स्टेप में तो कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, ब्रोमीनियम आयन कॉम्प्लेक्स बना देना है CH3 CH। और दूसरे स्टेप में अब ध्यान देना है कि क्या होने जा रहा है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, Br- का अटैक करा, या Br- इधर 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 इधर। तो यहाँ पे देखिए दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होने जा रहा है, लेकिन ध्यान देंगे उनमें रिलेशन क्या हो सकता है। तो बनाइए, अगर Br को फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करवा रहे हैं, आने वाले Br को नीचे से,
तो यह बी आर क्या होगा, सेकेंडरी पोजीशन पे ऊपर की तरफ होगा, मतलब आपका CH3 CH ऊपर, बी आर नीचे आया जी। ठीक, CH3 CH, और आने वाला बी आर कहाँ है, आने वाला बी आर कहाँ है, आने वाला बी आर तो यहाँ से आपने नीचे से कर दिया, जो बचा हुआ बी आर कहाँ है, वो कहाँ पे है, ऊपर है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, और अच्छे से। एक तो कंपाउंड एक ए बना, दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, दूसरा कंपाउंड दूसरे साइड से चलिए, दूसरे साइड से अगर चलेंगे तो बी आर आपने यहाँ सेकेंडरी पोजीशन पे अटैक करवाया, फर्स्ट पोजीशन पे बी आर ऊपर की तरफ, तो CH3 CH बी आर जो था, CH3 CH, और आने वाला बी आर कहाँ गया जी, नीचे की तरफ। तो इन दोनों में ए भी लग रहे होंगे इनएंसियोमर की तरफ, लेकिन यहाँ पे आपको रुक जाना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही हैं, इनएंसियोमर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। अगर यहाँ से चलिए, देखिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीजें मिल रही हैं, ठीक है ना, दोनों में। और जब कभी ऐसी कंडीशन होती है ना, तो हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, प्लेन है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है, और क्योंकि अगर आप देखिएगा तो दोनों का ओरिएंटेशन, दोनों का रोटेशन जो होता है ना, एक आर होता है एक एस होता है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल कंपनसेशन के द्वारा एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, मीजो कंपाउंड। अगर इनको ऐसे सिंपल फिशर फार्मूले में ड्रा करके देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जी। जैसे ऐसे लेना, CH3 Br BrH। अब ये देखिए मीजो कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है। जबकि जो पहले कंडीशन में सीस वाले कंडीशन में कंपाउंड बना था वो मीजो नहीं है, वहां पे आप क्या पा रहे हैं, रेसिमिक प्रोडक्ट पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं बेटा, रेसिमिक प्रोडक्ट, पेयर ऑफ एनएंसियोमर पा रहे हैं। तो क्यों यह स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब अगर आप दो रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट सीस और ट्रांस दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों के अंदर स्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप है, डाया स्टीरियोमर है एक दूसरे के। अब दोनों पे सेम सेट ऑफ रिएक्शन कराया हमने, सेम सेट ऑफ रिएजेंट दिए Br2, ठीक है ना, उनसे रिएक्शन करा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं डिफर डिफर प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। यह कभी संभव नहीं है कि जो ट्रांस प्रोडक्ट दे रहा हो वही प्रोडक्ट सीस भी दे, संभव है ही नहीं। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं हम, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कर रहे हैं। केवल यही नहीं, अगर आप एपॉक्सीडेशन भी लेके समझना चाहें एल्कीन पे तो वहां भी समझ सकते हैं। अगर इस एल्कीन को ले लें आप, CH3 और इस पे क्या करा दें, रिएजेंट क्या दे दें, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो यह एपॉक्सीडेशन कराता है। तो क्या बना दिया आपने, CH3 यहाँ पे ऊपर से एपॉक्साइड रिंग का निर्माण कर दिया आपने, एपॉक्सीडेशन हो गया। तो अब हम इसको खोल के भी चेक कर सकते हैं, मतलब आप कंडीशन अगर लगा दें H+H2O, तो एसिडिक रिंग ओपनिंग आप करा रहे हैं एपॉक्साइड का, कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा सिंबल से देखें, इसमें इस चीज का जब एपॉक्सीडेशन करा रहे हैं ना, इसमें एक प्लेन है कि नहीं, जब शीश का आप करा रहे हैं तो इसमें एक प्लेन है, लेकिन वहीं जब आप उसका करा रहे हैं, ट्रांस का भी करा के देखिए ना, ट्रांस का भी करा के देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम आगे नहीं जा रहा है। ट्रांस का करा के देखिए, CH3 CH CH3 CH, यहां पर भी लगाई MCPVA, तो क्या मिल रहा है आपको? CH3 CH O CH3 CH, यहाँ पे आपको प्लेन मिल रही है। प्लेन क्या है? अब्सेंट है। प्लेन क्या है? नो प्लेन, प्लेन अब्सेंट है भाई साहब। तो जब यहाँ पे प्लेन अब्सेंट है, ठीक ना, तो दो तरह के एपॉक्साइड अब बना सकते हैं। देखिए, एक तो यह बन सकता है, एक इसका मिरर इमेज ऐसे बन सकता है, अगर बनाए तो, बनाना चाहे तो आप कह सकते हैं मेरा CH3 इस साइड रहेगा भैया, H इधर, O इधर, CH3, देखिए ये एक दूसरे के मिरर इमेज। तो अब यहाँ पे जो ट्रांस का एपॉक्सीडेशन है ना, वो क्या दे रहा है आपको? रेसिमिक मिक्सचर दे दिए, मिक्सचर दे दिए। जबकि ऊपर वाला क्या दे दे रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर क्या मिल जा रहा है आपको? मीजो कंपाउंड। एपॉक्सीडेशन फॉर्म में देखेंगे, देखिए जो भी सिस से मिल रहा है वो ट्रांस से नहीं मिल रहा है, और यह जो रिएक्टेंट है उसी का स्टीरियो आइसोमर दूसरा रिएक्टेंट है, और सेट ऑफ रिएजेंट हम सेम रख रहे हैं, प्रोडक्ट डिफर मिल रहा है। तो जब भी ऐसी घटनाएं हो या ऐसा रिएक्शन कहीं देखने में आए, तो समझिए वो रिएक्शन क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो आशा करता हूं आपको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है ये चीज समझ में आई होगी, ठीक ना। तो आशा करता हूं मैं आपको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन समझाने में सक्षम हुआ होऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपनों के बीच, जिससे और भी लोग सीखें और आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।